तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? ऑप्शन नंबर ए है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीस, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीस। ग्रीस से ही क्या हुआ था? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि अभी भारत में मतदाता हुआ है यानी वोट पड़े हैं, तो ये संभावित प्रश्न है कि यहाँ ए वाला प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 9 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 18 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 18 नवंबर। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी दिखा देते हैं 18 नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक ना? ये क्यों मनाया जाता है? तो ये जो मतदाता जो मत देते हैं तो उसके जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है उमरिया, ऑप्शन नंबर बी है राजगढ़, ऑप्शन नंबर सी है होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी है छिंदवाड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजगढ़ में है। कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राजगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए नंबर इंदौर में। इंदौर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना में जनसंख्या वहाँ आबादी दर्ज की गई शहर के क्षेत्र मामले में। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंदौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में नहीं आता? छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, पन्ना। तो जब हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, ठीक है, माफ़ करिएगा, ये हमारा मध्य प्रदेश का मान लीजिए नक्शा है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है। ठीक है, लेकिन जो पन्ना है तो पन्ना हमारा इस जगह पर है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हमारा पन्ना हो जाएगा कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में यह नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उत्तरी मध्य प्रदेश पर दिल्ली सल्तनत ने विजय प्राप्त की थी? उत्तरी मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश की नक्शा हम देखें तो इस वाले भाग की बारे में बात की जा रहा है। ठीक ना, ये उत्तरी पार्ट है। ठीक है, तो उत्तरी वाले पार्ट में दिल्ली सल्तनत विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 10वीं शताब्दी में। किस शताब्दी की बात कर रहा है? 10वीं में या 11वीं में या 12वीं में या फिर 13वीं में? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। कब हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने कब किया था? उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। आपको ऐसे भी अगर दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल मालूम होगा तो आप पता कर सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में ही दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, धुबेला महल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर बी है उमरिया, ऑप्शन नंबर सी है छतरपुर, ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छतरपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस समय की अवधि रही है? तो क्या समय की अवधि रही है? 2009 से 2014, ऑप्शन नंबर बी है 2010 से 2015, ऑप्शन नंबर सी है 2011 से 2016, ऑप्शन नंबर डी है 2012 से 2017। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2012 से लेकर के 2017 तक क्या रहा है मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि। ऐसे प्रश्न ये सब जो दिए जा रहे हैं ये सभी मध्य प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं।
तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हरे कृष्ण देवसारे एक प्रख्यात क्या हैं? वो गणितज्ञ हैं या लेखक हैं या गायक हैं या सितार वादक हैं? तो हरे कृष्ण देवसारे जो हैं ये क्या हैं? एक प्रसिद्ध लेखक हैं। क्या हैं? एक प्रसिद्ध लेखक। तो आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, मृणाल पांडे एक प्रख्यात क्या है? वो ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक। तो इसका क्या होगा? मृणाल पांडे जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो पत्रकार हैं, एक जाने माने पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयास प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी GR फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट रील प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी झा प्रोडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए प्रयास प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर ए है 30 जनवरी 1931, ऑप्शन नंबर बी है 20 फरवरी 1931, ऑप्शन नंबर सी है 23 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल 1931। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी जी ब्रंच, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है विलियम स्टब्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व यानी भारत में जितने भी खोजे हैं तो इन्हीं के द्वारा माना जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रयास भारत में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसमें से आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, नर्मदा है, लूनी है, साबरमती और सोन। तो सोन नदी जो है और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, वही सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। तो इसमें और बाकी सभी लूनी भी नदी भी कहाँ से बहती है? ये साबरमती लूनी नदी जो है ये भी आपका पश्चिम की ओर बहती है और साबरमती भी आपका पश्चिम की ओर ही बहती है। जाकर के ये सब कहाँ गिर जाती हैं? हाँ, अरब सागर में गिर जाती हैं। और सोन नदी जाकर के किस में मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपजाऊ अनुपजाऊ यानी बंजर है? तो पीटी मिट्टी, नमकीन मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो इसमें से क्या है? नमकीन मिट्टी जो होती है लेटरल सॉइल, तो ये अनुपजाऊ होता है, मतलब उपजाऊ ये नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश केक की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसे हम केक की भूमि के रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है USA यानी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को किस नाम से जाना जाता है? केक की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? भारत की GDP की गणना कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकसभा के मेंबर या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये किसके अंदर होता है? वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा नोट एवं सिक्के को, डिमांड डिपॉजिट को, सोने के सिक्के को या माल और सेवाओं को? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए मुद्रा नोट और सिक्के को ही कागजी मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अक्सर EMI का सामान्य रूप से इस्तेमाल होने के बारे में सुना होगा। EMI में ई का अर्थ क्या होता है? इनकम्पेसिंग और इलेवेटेड या एस्टिमेटेड या इक्वेटेड? तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेटेड। इक्वेटेड जो होता है उसका मतलब होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।